छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा पहली से 10वीं तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा रही हैं। यह जेतुषीय जिम्मेदारी पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा पूरी गंभीरता से निभाई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सीए के छात्रों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की डीएपीसीए नीलगीय पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा पहली से 10वीं तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें वितरित की जा रही हैं। यह जिम्मेदारी पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा पूरी गंभीरता से निभाई जा रही है। अध्यक्ष राजा पांडेय ने बताया कि पिछले शिक्षा सत्र में सामने आई कुछ अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष प्रत्येक पुस्तक पर 2 बारकोड लगाए गए हैं, एक प्रिंटर की पहचान के लिए और दूसरा पुस्तक के गंतव्य विद्यालय की पहचान के लिए। विज्ञापन के इस वर्ष कुल 2,41,00,000 किताबें मुद्रित की गईं, जो 17 से 18 जून 2025 तक सभी डिपो में पहुंचा दी गईं। शासकीय विद्यालयों की कक्षा 9वीं 10वीं की पुस्तकें स्कूलों तक पहुंचा दी गई हैं। स्कूलों में बारकोड स्कैनिंग का कार्य भी 90% पूर्ण हो गया है। इसी तरह आत्मानंद विद्यालयों में भी पुस्तकों का वितरण तेजी से किया जा रहा है और 60% किताबें पहुंच चुकी हैं, शेष कुछ ही दिनों में पहुंचा दी जाएंगी। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और संतुलित बनाने की दिशा में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से बेहतर परिणाम मिले हैं। प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के पूर्व कुल 453 विद्यालय शिक्षक विहीन थे। युक्तियुक्तकरण के पश्चात एक भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है। इसी प्रकार युक्तियुक्तकरण के पश्चात प्रदेश के 5,936 एकल शिक्षकीय विद्यालयों में से 432 विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना की गई है, जो कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक सार्थक कदम है, जिससे निःसंदेह उन विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। शिक्षकों की कमी पूरी की जाएगी। बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 1208 विद्यालय एकल शिक्षकीय रह गए हैं। निकट भविष्य में प्रधान पाठक और व्याख्याता की पदोन्नति तथा लगभग 5,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती के द्वारा शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पूर्ति कर दी जाएगी, जिससे कोई भी विद्यालय एकल शिक्षकीय नहीं रहेगा तथा अन्य विद्यालयों में भी जहां शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की पूर्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ समाचार पूर्व मंत्री लखमा ने चार्ज शीट से खुले राज। पूर्व मंत्री लखमा ने करीबियों पर जमकर खर्ची काली कमाई। नजदीकी युवा नेताओं ने गर्लफ्रेंड्स को दिए महंगे उपहार। शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ पेश चार्ज शीट में कई अहम खुलासे हुए हैं। चार्ज शीट से खुले राज। पूर्व मंत्री लखमा ने करीबियों पर जमकर खर्ची काली कमाई। नजदीकी युवा नेताओं ने गर्लफ्रेंड्स को दिए महंगे उपहार। रायपुर 2,100 करोड़ के शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू द्वारा पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ पेश चार्ज शीट में कई अहम खुलासे हुए हैं। बताया गया है कि शराब की काली कमाई का कवासी लखमा ने करीबियों पर जमकर खर्च किया। चालान में कहा गया है कि लखमा ने बंद पड़ी सीमेंट फैक्ट्री में पैसा निवेश तो किया ही, महुआ कारोबार में भी 1.5 करोड़ रुपए लगाया था। इस बात का भी इसमें जिक्र है कि उन्होंने अपने करीबी एनएसयूआई पदाधिकारी को 4 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे उसने मकान, जमीन खरीदी की। इसी पैसे से उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी कीमती उपहार खरीदे थे। ईओडब्ल्यू तथा एसीबी की टीम कवासी लखमा के खिलाफ कोर्ट में जो चालान पेश किया है, उसमें बताया गया है कि उनके 6 बेहद करीबियों के ठिकानों पर छापे में करोड़ों रुपए के 44 प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। बलरामपुर जिले के पुलिस विभाग में बड़िद्दा फेरबदल किया गया है। यहां के 160 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर लिस्ट जारी हुआ है। एसपी वैभव बैंकर ने 5 एएसआई और 25 हेड कांस्टेबल सहित कांस्टेबलों का ट्रांसफर लिस्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से थानों और चौकियों पदस्थ कर्मचारियों को बदला गया। बारिश की वजह से बिलासपुर पेंड्रा गौरेला को मध्य प्रदेश के जबलपुर डिंडोरी अमरकंटक से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे मार्ग कई जगहों से बह जाने से इस मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। पिछले 12 घंटों में गौरेला पेंड्रा मरवाही में हुई मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से बिलासपुर पेंड्रा गौरेला को मध्य प्रदेश के जबलपुर डिंडोरी अमरकंटक से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे मार्ग कई जगहों से बह जाने से इस मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है।
कई गांव का संपर्क टूटा जिला मुख्यालय से। जोगिसार, बेलपत, डुगरा, कोटमी खुर्द, बस्ती वगैरह इलाकों में आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई। कई पुल पुलिया रपटा से पानी बह रहा है। बिलासपुर को पेंड्रा जिला मुख्यालय से होते हुए मध्य प्रदेश के अमरकंटक जबलपुर से जोड़ने वाले निर्माणाधीन नेशनल हाईवे कई जगह से बह गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नालों और बहाव क्षेत्रों को पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इन जगहों पर प्रशासन ने अब तक कोई इंतजाम नहीं किया है। मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर में 14 वर्षों से बंद 16 स्कूलों को दोबारा शुरू कर दो नए स्कूल खोले। दक्ष बीजापुर और वेंडे स्कूल दायकाल योजनाओं से बच्चों को प्रोत्साहन और शिक्षा से जोड़ा गया। विस्तार। बीजापुर जिले में शिक्षा का दीप फिर से प्रज्वलित हुआ है। उप मुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने ऐतिहासिक पहल करते हुए 14 वर्षों से बंद पड़े स्कूलों को दोबारा शुरू किया और 2 नए स्कूलों का शुभारंभ किया। इस कदम से एड्समेटा, तोड़का, सावनार, कोरचोली, नेंड्रा, इतावर, करका, भट्टीगुड़ा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के 16 स्कूलों में हजारों बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। यह बीजापुर जैसे सुदूर क्षेत्रों में विकास की नई कहानी लिख रही है। दक्ष बीजापुर, बच्चों को नई दिशा। उप मुख्यमंत्री ने शाला प्रवेश उत्सव में बच्चों का आत्मीय स्वागत किया, प्रोत्साहन राशि प्रदान की और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। दक्ष बीजापुर अभियान के तहत 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के होनहार छात्रों को 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। कोरबा के हसदेव नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से मछली पकड़ने गए 3 दोस्तों में से 2 बह गए, जबकि एक ग्रामीण ने पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। रेस्क्यू टीम ने फंसे व्यक्ति को सुरक्षित निकाला। हसदेव नदी में डूबे दोस्तों की तलाश जारी। कोरबा जिले के ग्राम लतलौता में हसदेव नदी में मछली पकड़ने गए 3 दोस्तों के साथ हादसा हो गया। रविंद्र यादव और उसके 2 दोस्त एक नाव में सवार होकर मछली पकड़ रहे थे। तभी भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। 2 दोस्त किसी तरह तय के कुओं का तैरकर करके कुछ किलोमीटर दूर सुरक्षित निकल आए, लेकिन रविंद्र यादव के बह जाने की आशंका जताई। परिजनों को नदी किनारे रविंद्र की बाइक मिली, लेकिन नाव और रविंद्र का पता नहीं चला। बाद में रविंद्र भी तैरकर सुरक्षित गांव पहुंच गया और उसने ग्रामीणों को अपनी आपबीती सुनाई। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। दूसरी घटना, पेड़ पर चढ़कर बची जान। एक अन्य घटना में उर्गा थाना क्षेत्र के भिलाई खुर्द वार्ड नंबर 10 निवासी 51 वर्षीय दुर्गा सिंह गुरुवार देर शाम हसदेव नदी के किनारे अपनी फसल देखने गए थे। अचानक जलस्तर बढ़ने से वह फंस गए और जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। अन्य किसान मौके से भाग निकले। वार्ड पार्षद उमेंद्र पटेल ने ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस और 112 को सूचना दी।